हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं बच्चों। हम आज क्लास 11th की हिंदी की जो बुक है हमारी अंतरा भाग फर्स्ट गद्य खंड उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट जो ईदगाह है। बच्चों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारी जो 2022-23 की जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सपोर्ट मेटेरियल के एक्सप्लेनेशन की लगातार वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसपे आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है पॉलिटिकल हिस्ट्री की वीडियो पे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने एक न्यू सीरीज शुरू कर दी है, हिंदी की सीरीज। तो बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो पहले तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो उससे आप बता सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसी है। वीडियो को अंत तक देखिए, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में कोई कमी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा ईदगाह। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों, हम इस चैप्टर का जो थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है बच्चों, ईदगाह, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी। ईदगाह एक भावनात्मक, एक बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो हामिद है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया है। तो बच्चों, इसको देखें, शॉर्टकट में समझते हैं। इस कहानी के अंदर जो ये कहानी है हमारी ईदगाह, ये एक भावनात्मक कहानी है। ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी का जो मेन पात्र है वो हमारा एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हामिद है। उसकी दादी अमीना के साथ वो रहता है। और इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे कोई बच्चा अभावग्रस्त जीवन के कारण, जब किसी बच्चे के जीवन में किसी चीज की कमी होती है तो वो बच्चा कैसे समय से पहले समझदार हो जाता है, उस चीज को दर्शाया गया बच्चों। किस प्रकार बच्चा हामिद जो है परिस्थितियों के समझौता करना सीख जाता है, और ये बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। चले बच्चों, इस चैप्टर के जो कुछ स्मरणीय बिंदु है उसको देखते हैं। ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सभी लोग कामकाज निपटा के ईद के मेले में जाने की जल्दी में हैं। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम है कि उनके अब्बाजान ईद के लिए पैसे का इंतजाम करने चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो ईद का त्योहार नहीं मन पाएगा। उनका यह ईद की खुशी का अवसर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है? ईद का अवसर है, गांव में सब ईदगाह के मेले की तैयारी कर रहे हैं। तो जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पिता कहाँ गए हैं? चौधरी के पास पैसे लेने गए हैं। अगर उसको चौधरी ने पैसे नहीं दिए तो वो जो खुशी का माहौल है वो किस में बदल जाएगा? मातम में बदल जाएगा। हामिद 4-5 साल का एक दुबला पतला सा लड़का है, ठीक है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अपने माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं। जो हमारा कैरेक्टर है बच्चों, मेन कैरेक्टर पात्र है हामिद, वो 4-5 साल का दुबला पतला सा एक लड़का है, ठीक है। वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता पिछले ही वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने के लिए विदेश गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर पे उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए गई हुई हैं। इसीलिए हामिद इस आश्वासन से प्रश्न है, खुश है। अमीना स्वयं सेवइयों के इंतजाम के लिए घर पर रह करके हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। हामिद के पास साथ उसके दोस्त, तो देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, हामिद के दोस्त एक मोहसिन है, एक महमूद है, एक नूरे है और एक शमसी है। याद रखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये हामिद के 4 मित्र हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। गांव से बच्चे मेले की ओर चले। हामिद भी साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें दिखी, फलदार वृक्ष आए। बच्चों ये भी याद रखिएगा, जब
बच्चे हामिद और उसके दोस्त जब रात मेले में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में क्या दिखा? बड़ी बड़ी इमारतें दिखी, फलदार वृक्ष दिखे। तो इन सबको देख करके बच्चे एक कल्पना, देखिए बच्चों को आपने देखा होगा ना, किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे कार्टून वगैरह देखते हैं, डोरेमोन वगैरह, तो वो एक कल्पना करते हैं कि हमारे पास भी डोरेमोन के गैजेट होते। तो वैसे ही बच्चे कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीजों पर टीका टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा कि यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना था कि यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं, और हामिद को सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों ने पुलिस के प्रति अलग अलग विचार दिए। जब पुलिस वाले को देख करके बच्चों ने क्या करा? अलग अलग विचार को प्रकट किए। ईदगाह में नमाज का नजारा अलग ही था। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ उठते हैं, सजदे के लिए झुकते हैं तथा एक साथ उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है उनके मन में अपार श्रद्धा का भाव है। ठीक है, उनके भीतर की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। बच्चों ये बातें आप भी ध्यान रखिए। धर्म जो होता है ना, जोड़ने की बातें करता है, तोड़ने की बातें नहीं करता, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं है। कोई भी धर्म मनुष्य के बीच भेदभाव पैदा नहीं करता। भेदभाव तो इंसान पैदा करते हैं बच्चों, धर्म कभी भी भेदभाव पैदा नहीं करता। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखियों पर झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा देखता है क्योंकि हामिद के पास पैसे नहीं है। खिलौने की दुकान से महमूद सिपाही खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, महमूद ने सिपाही खरीदे, नूरे ने वकील खरीदा, और मोहसिन ने भिसक्ति तथा शमसी ने क्या खरीदी बच्चों? धोबिन खरीदता है। हामिद खिलौने की निंदा करता है, परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से उन्हें देखता भी है। सभी मित्र मिठाइयां खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। होता है ना कि भाई किसी दोस्त के पास नहीं है, वो नहीं खा रहा, तो चिढ़ा के खाने का काम। यहाँ पे हामिद की तो कोई मजबूरी समझ ही नहीं रहा कि यहाँ पे हामिद के पास पैसों की कमी है वगैरह वगैरह। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देख करके, देखो हामिद की होशियारी देखिए। हामिद को बहुत कम पैसे मिले थे, उसने देखा क्या? लोहे की दुकान देखी। उसमें देख करके जो हमारा कैरेक्टर है हामिद को अपनी दादी के ख्याल आता है, और दुकानदार से मोल भाव करके वे चिमटा खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उससे चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचते ही दोस्तों के खिलौने किसी ना किसी प्रकार से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। हामिद के दोस्तों के खिलौने तो टूट गए, लेकिन हामिद अपने लिए क्या खरीद के ले गया था? चिमटा। अब समझिए बातों को, क्यों चिमटा क्यों खरीदा था हामिद ने, देखते हैं। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में उठा करके प्यार करने लगती है, पर अचानक हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया है। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होते हुए पूछती हैं कि पूरे मेले में उसे कोई और चीज खरीदने को नहीं मिली कि उसने खाली चिमटा ही खरीदा। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे पर जल जाती है, इसीलिए उसने चिमटा खरीदा। ये सुनकर बुढ़िया दादी क्रोधित हो गई और तुरंत ही, पर इसने, कहते हैं ना, शुरुआत में पहली नजर में तो उन्हें गुस्सा आया, पर फिर उन्हें प्यार करने लगी हामिद को। ठीक है, दादी अमीना हामिद को त्याग, उसका स्नेह और उसका विवेक देख करके हैरान हो गई। इतना छोटा बच्चा इतनी ज्यादा दिमाग चला रहा है। सुबह की भूख बच्चा दूसरों की मिठाइयां खाते देख कैसे इसने अपने मन को बनाया होगा। मेले में भी इसे अपनी बूढ़ी दादी को याद बनी रही। ये सब सोच करके अमीना का मन गदगद हो उठा। आगे देखते हैं बच्चों। दादी अमीना एक बालिका के सामने
रोने लगी। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी तथा आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी, परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा सा दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो रही थी। हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया है, तो फिर दादी क्यों रो रही है। दादी की फीलिंग थोड़ी समझ पाया। तो बच्चों देखिए, ये चैप्टर यहीं पे, इस चैप्टर का जो अनुवाद है, शॉर्ट समरी है, यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के हम सपोर्ट मेटल के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है, इनके एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेकर के आए, तो बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द से जल्द हम उस वीडियो को लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करें। इससे आपके एक लाइक से बच्चों आपका तो कुछ नहीं जाता, बट हमको मोटिवेशन आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।